सो वेलकम आईआईपियंस, कैसे हैं आप लोग। देखो यहाँ पे हम जीसेट 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि जीसेट की डेट आ गई है, नवंबर महीने में है और आप सब लोग ने आईआईपी ज्वाइन कर लिया है। अब देखो यहाँ पे मैं ये बेसिक वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसमें मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या है जीसेट और क्यों जीसेट है आपके लिए ज़रूरी। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीसेट है वो गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। वो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी है। प्राइवेट में अगर आपको जॉब चाहिए तो ये जीसेट कंपलसरी आपका क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस वाले जॉब नहीं देंगे आपको। और अगर आपको जीपीएससी है उसका फॉर्म अगर फिलअप करना है, जीपीएससी का फॉर्म अगर आपको फिलअप करना है ना, तो इसके लिए है वो जीसेट है वो ज़रूरी है। ओके, इसके लिए क्या ज़रूरी है, जीसेट एग्जामिनेशन ज़रूरी है। अब इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जीसेट एग्जामिनेशन है वो एमएस यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रहा है। तो एमएस यूनिवर्सिटी देखो पहले ऐसा होता था कि 3-4 साल में एक बार आता था, तो पहले ऐसा थोड़ा वो तंत्र ऐसा ही चल रहा था, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जीसेट है वो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा चांस मिला है कि जीसेट रेगुलर आ रहा है, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करें। तो इस बार नहीं तो उस बार हो जाएगा इस तरह से, लेकिन हमें करना है यही बार। अब देखो दिन है हमारे पास कम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो जीसेट एग्जामिनेशन है वो बेसिकली क्या है, देखो जीसेट का एग्जामिनेशन है ना, उसकी पैटर्न देख लेते हैं हम कि जीसेट एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स होते हैं। एक तो 300 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 100 मार्क होते हैं। 100 मार्क्स किसके होते हैं, जीएस के, जनरल स्टडी के 100 मार्क्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन होते हैं इसके 50। देखो क्वेश्चन से वो कितने होते हैं, 50। और दूसरा आता है हमारा सब्जेक्ट, मतलब कि हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो फिजिक्स के कितने होते हैं, 200 मार्क्स और क्वेश्चन होते हैं 100। क्लियर। तो देखो 50 + 100 मतलब कि 150 है हमारे पास क्वेश्चन और 300 मार्क्स है। तो आपको क्या करना है पहले कि पार्ट ए देखो, पार्ट ए, इसे पार्ट ए कहेंगे, इसे पार्ट बी कहेंगे। तो पार्ट ए में आपको ऑन एन एवरेज अगर 60 to 70 मार्क्स आपको कवर अप करने होते हैं। और पार्ट बी है उसमें आपको कितने मार्क्स, अप्रोक्स 100 से लेके 130 तक आपको कवर अप करने होंगे। तो आपका ये एग्जामिनेशन इजीली हो जाएगा। क्लियर। ओके, यहाँ पे ये एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम, तो उससे आगे चलते हैं कि देखो पेपर है, पार्ट ए और पार्ट बी आपको दे दिए। पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होता है, तो ये 3 आवर्स को आपको अपने हिसाब से डिवाइड करना है कि किसमें कितना वेटेज आपको देना है, कितने आवर्स है वो किस पार्ट में देने हैं। तो देखो पार्ट ए है वो 1 घंटे का होता है, उसके बाद ही पार्ट बी आपको दिया जाएगा। तो पार्ट बी का जब पेपर आता है तो उसके बाद भी आप पार्ट ए है वो टिक कर सकते हैं, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये कोई वरी करने वाली बात नहीं है। लास्ट में भी मैं आपको एक वीडियो पुट करूँगा कि किस तरह से आपको पेपर है वो फिलअप करना है, तो उसकी ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको बाद में दूंगा। लेकिन पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना ही बात करेंगे पेपर के बारे में। अब 40 दिन है हमारे पास, देखो ये हो गई पेपर की बात। अब 40 डेज है हमारे पास अप्रॉक्स, तो 40 दिन में हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको ऑन एन एवरेज 90 to 100 वीडियोस है वो मिलेंगे। तो 40 डेज के हिसाब से हम बात करें तो डेली 2 वीडियोस और 3 वीडियोस पर डे होंगे। अब 40 डेज में आपको क्या करना है, ये जो वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा वो तो आपको देखना ही है। जो डेली के वीडियोस है
डेली के वीडियोस है वो तो आपको देखने ही है। उसके अलावा आपको अपनी तरह से क्या प्रिपरेशन करना है, देखो 40 दिन की बात है, अगर 40 दिन में आप ये क्वालिफाई हो गए तो आप जीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो आप बन सकते हैं। तो 40 डेज़ में आपको दूसरा क्या करना है कि पेपर सोल्विंग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पेपर सोल्विंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे पेपर सोल्विंग है वो हम नहीं करवाने वाले हैं, मतलब मैं पेपर सोल्विंग नहीं करवाने वाला हूँ। पेपर सोल्विंग आपको किस तरह से करना है वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि पेपर सोल्विंग आपको करना है। अब पेपर है उसमें आपको एप्लीकेशन में पीडीएफ के रूप में आपको पेपर से वो सब मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको पेपर ए, बी एंड सी पार्ट जो है पहले 3 पार्ट में लिया जाता था एग्ज़ाम, तो कोई वो वरी करने वाली बात नहीं है, और उसकी आंसर की भी आपको दी जाएगी। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि हमें आंसर नहीं मालूम है, अगर क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कोई बात ही नहीं है। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज आपको यही पता नहीं है कि सर ये क्वेश्चन है उसका आंसर मालूम नहीं है, तो क्या करना है, जाके गूगल सर्च करो। गूगल सर्च करने से आपको वो क्वेश्चन या उसके आसपास वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक पेपर लेके बैठेंगे, लाइक हमने पेपर ले लिया 2019 वाला, 2019 का पेपर ले लिया, तो आपसे पहले ही अटेम्प्ट में 25 से 30 क्वेश्चन ही सोल्व हुए। अभी हम इतना ही रखते हैं, 100 में से 30 क्वेश्चन ही सोल्व हुए, तो कोई चिंता नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि जो 30 क्वेश्चन सोल्व हुए वो क्या सही है वो देख लो पहले। उसके बाद क्या करना है कि जो रिमेनिंग 70 क्वेश्चन है वो 70 क्वेश्चन में से आप सर्च करके कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं वो देखो। अगर उसके बाद भी मुझे पता है कि 10 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप कर ही नहीं पाओगे, तो उसे छोड़ दो, उसके आंसर से वो एक बार देख लो। क्या करना है, आंसर से वो एक बार देख लो। और मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना ज़रूरी है, ये तो ठीक ही है, ये तो सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि आप एमएससी कंप्लीटेड है और कई लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने कंसेप्ट बेसिस पे ही आप चले जाएंगे कि नहीं मुझे कंसेप्ट पता है तो ही मैं आंसर लिखूंगा या लिखूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको करना क्या है कि आंसर है वो याद तो रखना ही है। मतलब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इसके पहले ही बैच में बोला था कि आपको कम्प्लीटली रट्टा मार लेना है कि कौन सा आंसर है वो किस क्वेश्चन में आ रहा है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जीसेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस है वो उसकी रिपीटेबिलिटी भी ज़्यादा है, क्वेश्चन की रिपीटेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं ये बता रहा हूँ इतना फोकस करके कि रिपीटेबिलिटी है, मतलब कि क्वेश्चन है वो दोबारा पूछा जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपको क्वेश्चन है वो बिठाया पूछ गया तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता ही होना चाहिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम होगा, इसमें गलती कर देंगे और सब लोगों ने ये क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो आप है वो सब लोगों से मार्क्स में पीछे रह जाएंगे। तो हमें ये रिपीटेबल जो क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ने हैं। तो आप देखेंगे कि हर्माइट पॉलिनोमियल, लाग्रांजियन के कुछ क्वेश्चंस और या तो कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स के या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैट्रिसेस के क्वेश्चंस होते हैं, वो रिपीटेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट होते ही रहते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस है वो आपको इजीली आने ही चाहिए। तो क्वेश्चन है पेपर सभी के सभी जो पेपर से वो आपको सोल्व करने हैं, सभी पेपर से वो सोल्व करने हैं। और कहाँ से शुरू करेंगे, जो लेटेस्ट पेपर है लेटेस्ट टू ओल्ड, ओके, इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे पेपर सॉल्विंग के लिए। अब देखो ये तो बात हो गई कि किस तरह से हमें पेपर सोल्व करना है। अब आपको क्या करना है कि दूसरी तरह से, मतलब वीडियो देखने के बाद क्या करना है। देखो वीडियो के लिए आपको डेली 2 या 3 वीडियो मिलेंगे, तो
2 से 3 वीडियो में आपको क्या करना है कि वीडियोस देखो, वीडियोस देखने के बाद आप एक बुक बनाइए, और ये हो गई आपकी बुक, मतलब कि आपका मटेरियल। अब आप इन फ्यूचर भी इसमें से रीड कर सकते हैं। और आपकी बुक में से एक बुक ऐसी बनाइए जो कि होगी आपकी शॉर्ट नोट, जो होगी आपकी शॉर्ट नोट, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे आप ये बुक पढ़ेंगे, ये वाली नहीं, लास्ट मोमेंट पे यही बुक पढ़नी है, क्योंकि 9 सब्जेक्ट है तो आप ये कंप्लीट नहीं कर सकेंगे पूरा का पूरा 40 दिन में। आपको ये रैपिड बैच है तो उसमें आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क तो यहाँ हम करवाएंगे ही, लेकिन ये जो शॉर्ट नोट है वो आपको बनानी होगी। उसके बाद वीडियो से वो एक बार देख लो, बुक में लिख लो, सब याद रख लो, और मेमोरी पावर है वो आपका ऐसा ही होना चाहिए, बढ़ाइए मेमोरी पावर अपना, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? अगर याद नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होगा। मैं ये कम्प्लीटली बता रहा हूँ कि आप समझते अच्छा है, कोई बात नहीं है, लेकिन याद भी उतने ही अच्छे से रखने की ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ आप एग्ज़ामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको आता सब होगा तो कोई ना कोई बोलेगा कि तेरे को आता है सब है, लेकिन तू एग्ज़ामिनेशन में क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। क्लियर? और जो भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो ट्रिक्स और उसकी एप्लीकेबिलिटी याद रखनी है। ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, ट्रिक्स कब लगानी है वो भी आपको याद रखना है। मैं वीडियो में भी बोलूँगा कि ट्रिक्स आपको कब लगानी है, ओके, वो भी देखना है। हर बार ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ट्रिक लगा के सोल्व कर देना है। अगर उसमें ट्रिक नहीं लग रही है तो नहीं लगानी है, लग रही है तो लगानी है। ओके, तो ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, और आप में कॉमन सेंस तो है ही। तो देखो, अब फर्दर प्रोसीड क्या करेंगे हम, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। ये सब कोर सब्जेक्ट है, आपको ये आने ही चाहिए। अदरवाइज आप जो अपना एमएससी का मटेरियल है उसमें से आप क्या करेंगे कि न्यूक्लियर फिज़िक्स है उसमें से पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू कर दो, और एटॉमिक है वो भी उसमें पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये दोनों है वो बेसिकली स्टोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें कुछ इतना लेंथी डेरिवेशन या नहीं आता है। न्यूक्लियर का जो शेल मॉडल और ये सब चीज़ें हैं वो तो आपको यहाँ पे करवाएंगे ही हम। तो ये स्टोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो ये आपको वन टाइप ऑफ हिस्ट्री है, रीड कर लो, आपको आ ही जाएंगे। दूसरा उसमें कुछ है नहीं। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन आता है, पेपर सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन आता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज़ कॉल्ड, ऐसा करके क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो उसमें लिखा है कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट है, पाश्चनबेग इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है। तो ये 3 आपको ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से आपको पता है कि ये तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट ही होता है। तो अब आपको देखना है कि पाश्चनबेग इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट क्या है, ये भी आपको ड्यूरिंग पेपर सॉल्विंग आपको देख लेना है। तो आपका एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो यही आपको करना है। तो अगर आपके पास 10 साल के पेपर है तो कितने क्वेश्चन हो गए? 1000 क्वेश्चन हो गए। 1000 क्वेश्चन से वो आप 40 दिन में रीड कर ही सकते हैं, याद रख ही सकते हैं, और बार बार रिवाइज करें। रिवीजन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिवीजन आप नहीं करेंगे, ये बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन आप नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। रिवीजन आपको करना ही है। ओके, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है? रिवीजन करना ही है। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, मैं पास में नहीं होऊंगा, ना ही आप वहाँ पे मेरा वीडियो शुरू कर सकेंगे। तो आपको क्या करना है, आपका दिमाग है वही आपको हेल्प करेगा। रिवीजन किया है तो दिमाग में होगा ही, क्योंकि आपने
रिफ़्रेश किया है अपने दिमाग को, तभी आपको वहाँ पे क्वेश्चन है वो इंस्टेंट स्ट्राइक होगा। ओके, 3 घंटे का ही पेपर होता है, 3 दिन का पेपर नहीं होता है। तो आपको उस हिसाब से ही अपना दिमाग है उसमें स्ट्राइक करवाना है कि किस तरह से हम उसको अटेम्प्ट कर सके, किस तरह से उसको सोल्व कर सके, कौन सा यहाँ पे टॉपिक आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी ट्रिक लगेगी या ट्रिक नहीं लगेगी, तो किस मेथड से सोल्व होगा। या तो आपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो भी वीडियोस है उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वीडियोस ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रही है या तो वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, जो कि अभी भी मैंने बनाया है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में मतलब मेरा कोई क्वेश्चन है वो गलत है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है और होगा। तो वहाँ पे भी आप ये रेफरेंस बेसिस पे ले सकते हैं कि किस तरह से सर आपने ये मिस्टेक कर दी है, साइन का मिस्टेक हो गया है, क्योंकि फिज़िक्स है और मैं यहाँ बोर्ड के पास खड़ा होता हूँ तो कभी कभी साइन का मिस्टेक हो जाता है, या तो कभी कुछ 4/2 करके हमने 6 ले लिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं तो मिस्टेक हो सकती है। तो उसमें इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है, कोई बार मेरा भी आंसर है वो गलत हो सकता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा सब्जेक्टिव वीडियो। और ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो ख़त्म हो गया है, तो आप अभी सब्जेक्टिव वीडियो पे फोकस करें। इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद लास्ट में भी आपको किस तरह से एग्ज़ाम फिलअप करना है, किस तरह से पेपर है वो आपको देना है, क्या चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, क्या चीज़ों का ध्यान वहाँ पे पेपर में रखना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी हम बात करेंगे। अगर मीनवाइल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सभी प्रॉब्लम्स के हम डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम है वो हम लाइव इंटरेक्शन सेशन रखेंगे, वो संडे पे ही रखेंगे, तो वो भी हम सोल्व करेंगे। ओके, कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर सब्जेक्ट में आ रही है तो आपका ग्रुप में ही सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ जो सब्जेक्ट के अलावा प्रॉब्लम आ रही है कि याद नहीं रह रहा है तो भी मैं आपका प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। क्लियर? तो बाय बाय एपियंस एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।